ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का हम लोग 9वां श्लोक लेते हैं। एताव जीव लोकस्य संस्था भेद समाहितः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठीयसो। तो इसमें कह रहे हैं एतावतेव जीवलोकस्य, यहाँ तक कि जीवलोकस्य, जीवों द्वारा निवासित लोक, यानी कि जहाँ जीव रहते हैं। तो ये इस श्लोक में हम बता रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी, देखो जो कहा था हम लोगों ने पहले सुना था पिछले श्लोकों में कि ग्रह तो सारे भगवान ने बना दिए, क्योंकि सर्ग विसर्ग दो सृष्टि होती हैं, तो भगवान ने पहले सृष्टि कर दी, फिर उसके बारे में कहने का ये मतलब है कि भगवान ने ग्रह बना दिए, अब उनको कहाँ कैसे एडजस्ट करना है वो ब्रह्मा जी का कार्य है। तो ब्रह्मा जी ने फिर उस कमल की पंखुड़ी को और कमल की जो नाल थी उसको किस तरीके से डिवाइड किया ये बता रहे हैं। जैसे कि पहले ब्रह्मा जी ने 3 लोक, भूभुवा स्वा 3 लोकों में, फिर उन 3 लोकों में 14 लोक हैं, 14 लोक जो 7 ऊपर के लोक 7 नीचे के लोक। पहले हम लोग हल्का सा समझ लेते, 7 उच्च लोक 7 निम्न लोक। और हम लोगों ने ये भी पिछले श्लोक में सुना था कि गुण और कर्म के आधार पे जीवों को वहां रखने का जीव लोकस्य, ठीक है ना। इस बात पे ये बात बोल रहे हैं कि जीव लोकस यानी कि जीवों को कहाँ किसको कैसे रखना है। तो जो 14 लोक होते हैं, नीचे के तल वितल पाताल, और जो विश्व रूप की सृष्टि जो हुई है वो इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो पाताल है वो भगवान के नीचे के तलवे हैं और ऊपर तक, और ऊपर के जो 4 मेन लोक होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे उच्च लोक और अच्छे लोक आते चले जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर के लोक होते हैं यानी कि 14 13 12 11वां, ये 4 नंबर के होते हैं। तो सब महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये जो 4 लोक होते हैं, जब प्रलय काल आती है, यानी कि 2 तरह की प्रलय होती है। एक तो ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद आती है जब 10,000 चतुर्युग बीत जाते हैं। तो इसी तरीके से जब महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये चारों लोक उस एक दिन की प्रलय में नहीं जाते हैं, वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मतलब वो कहीं नहीं जाते हैं, वो बने रहते हैं। और ये सब कैसे होता है। और अच्छा, अब आप ये भी समझ लो, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक कौन लोग जाते हैं? जो निष्ठावान होकर भगवान की भक्ति करते हैं। इसके लिए नहीं कि मैंने ये पूजा की, फिर कितने बड़ी तपस्या कर लो, अगर आप भौतिक चीजों के लिए यानी कि काम के लिए, यानी धर्म करते हैं ना, किसके लिए? कि हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों, भोग भोगने के लिए। तो उसके लिए नहीं, केवल जब कोई तपस्या या भक्ति या सेवा भगवान की करता है, केवल और केवल निष्ठावान होकर भगवत सेवा की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने कैसी तपस्या की थी? अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, केवल तपस्या किसके लिए की? भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो भगवान ने कहा वो उन्होंने किया। ये नहीं कि हमें इसके बदले क्या दोगे आप, या हमें ये दे दो, कुछ नहीं, कोई भौतिक चीज नहीं मांगी। तो जो लोग निष्ठावान होकर पूजा करते हैं, जिन्हें देखो, हम इस भौतिक जगत की कोई भी चीज मांगेंगे भगवान से, कोई भी एनीथिंग, नौकरी, पैसा, बच्चा, मतलब कोई भी चीज हम लोग कोई भी चीज आप उठा के देख लो XYZ, तो वो चीज कैसी होगी? क्योंकि हम भौतिक जगत की चीज मांग रहे हैं ना, भौतिक जगत में। तो ये भौतिक जगत ही नश्वर है, जो ब्रह्मा जी के हर दिन के बाद पूरा समाप्त हो जाता है। तो जब भौतिक जगत ही नश्वर है, तो हमारी मांगी हुई चीजें कौन सी स्थायी रहेंगी? वो भी नश्वर है, जो हम मांग लेंगे वो भी समाप्त होंगी किसी न किसी दिन। तो इसलिए कह रहे हैं कि और जो निष्ठावान होकर सेवा करते हैं, तो वो चीज नश्वर चीज तो है नहीं है। भगवान की भक्ति तो कभी भी नश्वर, कभी भी, भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता है। भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस बात की घोषणा कर दो, मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता है। भक्त के द्वारा क्यों करा रहे हैं कि भगवान अगर कुछ कह देंगे तो चाहे भले ही पलट दे, अगर भक्त ने कुछ कह दिया तो वो चीज कभी पलट नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि कभी विनिष्ट, तो भक्ति कभी विनिष्ट होती नहीं है। तो विनिष्ट ना होने वाले कौन से लोग है? महर लोक, जनलोक, तपलोक। और जब प्रलय आती है तो महर लोक थोड़ा सा तवे की तरह गर्म तो हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। तो ये 4 लोक रहते हैं, और नीचे के लोग समाप्त हो जाते हैं। और फिर जब दोबारा से सृष्टि होती है तो दोबारा से होता है।
तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो इस तरीके से जो लोक होते हैं, ये 14 लोक, इनमें व्यक्ति अपने अपने किसने किस तरह की तपस्या की, किसने किस तरह का दान पुण्य कर्म किए हैं, तो वो उस तरीके से उस लोक में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एतावतेन जीवलोकस्य संस्था भेदा समाहिता। संस्था भेदा यानी कि निवास स्थान, संस्था भेदा या संस्थाओं में भेद होते हैं, यानी कि उनके निवास स्थान में, उनके लोकों में भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों के वो लोक होते हैं, हर लोक की अलग सुख सुविधाएं होती हैं, हर लोक की अलग परेशानियां भी होती हैं। जो नीचे के लोग होते हैं, तल, तलातल, सुतल, बितल, पाताल, ये सब नीचे के लोग होते हैं। तो जो गलत कर्म करते हैं वो नीचे के लोक में, ये समझ लो कि जो जितने अच्छे कर्म करता चला जाता है उसको उतने ही उच्च लोक में पहुंचाया जाता है। समाहिता, पूरी तरह संपन्न किए जाते हैं। क्या? धर्मस्य ही अनिमित्तस्य, धर्म को जो संपन्न करता है, अनिमित्त, तो उसे जो धर्म निष्ठावान होकर संपन्न करता है तो उसे क्या होता है? अनिमित्तस्य, अहेतुकी। अहेतुकी मीन्स बिना कारण भगवान अत्यधिक कृपा करते हैं। विपाका, परिपक्व अवस्था में परमेष्ठी यानी कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? भगवान जीव जो है ब्रह्मा है। कौन? परमेष्ठी असौ, परमेष्ठी यानी कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? असौ, ये अरे वे ही ब्रह्मा जो सृष्टि कर रहे हैं, असौ वे ही ब्रह्मा, यही ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा ये कौन जो सबसे बड़े, देखो ब्रह्मा जी भी प्रथम जीव है, लेकिन उन्होंने तपस्या करके क्या चीज प्राप्त कर ली। हम सबको क्यों बताया जाता है कि जीव जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, और भगवान का अंश है, और हम सब के अंदर परमात्मा विराजमान है। अब हम लोग ये कहें कि जब हम लोग ब्रह्मा जी के स्थान तक पहुंच सकते हैं, कोई ब्रह्मा जी विशिष्ट, क्यों विशिष्ट कैसे हुए ब्रह्मा? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की इतनी। तो अब बात ये आती है कि हम सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन ब्रह्मा ने वो अपने अंदर परमात्मा, हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था ना, 9वें अध्याय में, कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में भगवान का दर्शन किया। जब प्रथम बार तपस्या की तो केवल उन्हें आवाज सुनाई पड़ी थी, जब पहले आए उस पर कमल नाभि पर, तो सबसे पहले तब सुनाई पड़ा, तो उन्होंने तपस्या की। जब उनकी हजारों वर्ष तक तपस्या कर चलती रही, तब कहीं उन्होंने अपने हृदय में भगवान का दर्शन किया और भगवान के वैकुंठ धाम का भी दर्शन किया। ये था, हम लोगों ने पढ़ा था 9 चैप्टर में। तो उन्होंने, हम लोग भी आत्म साक्षात्कार क्या होता है, उन्हीं अंदर परमात्मा के दर्शन करना, तो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? निष्ठावान होकर, तपस्या करके। लेकिन हम लोगों की तपस्या तो बहुत दूर की बात रही, भगवान का जो नाम जप करते हैं उसमें भी दिमाग 50 जगह भटकता है। और वो तो सही है, भटकने की जगह हम लोग भौतिक जगत में इतने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित है कि हम लोगों को तुरंत, हम लोग भौतिक चीज़ों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं तुरंत। अगर बच्चा कहीं सेटल नहीं हो रहा तो हम लोग मांग बैठते हैं, अरे हे भगवान मेरे बच्चे को कहीं सेट कर दो, कहीं मतलब जॉब लग जाए, कहीं बच्चे की शादी विवाह नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरे बच्चे की शादी करवा दो। मतलब हम लोग इतनी जल्दी, हम लोगों को तो इस तरीके से जो 14 लोकों में भेजे जाते हैं, ये जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं, तो उन्हें जैसे स्वर्ग है, और ये जो बीच के लोग हैं उनमें रखा जाता है, ये पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ऐसे अलग अलग जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं उन्हें नीचे के लोग, तल, बितल, पाताल, सुतल लोग, यानी कि जो राक्षस जैसे लोग होते हैं और जो गलत कर्म करते हैं वो नीचे के लोगों में भेजे जाते हैं। जो निष्ठावान होकर भक्ति करते हैं वो ऊपर के लोगों में भेजे जाते हैं। और जो महर लोक आदि में रहते हैं तो ये अपनी पूजा, जनलोक और ये सतलोक, इन जगह पर जो लोग रहते हैं निष्ठावान भक्ति करके पहुंचते हैं, तो ये लोग ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ धाम जाते हैं। तब तक ये लोग अपनी वहीं पर रहकर भक्ति करते रहते हैं। तो वही इसमें कह रहे हैं कि परपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण, अहेतु की भक्ति बिना कारण बहुत सारी मतलब भक्ति करना है, कोई चीज़ मांग के नहीं करना, अहेतु की भक्ति, बिना मांगे कोई भक्ति के कारण ब्रह्मा जी जो हैं वो ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष हुए, केवल भक्ति कर कर। और कैसी भक्ति कर कर? अहेतु की भक्ति करके, बिना कारण, बिना कुछ अपने लिए मांगे।
ब्रह्मा तो केवल अहेतु की भक्ति करके ब्रह्मा जी सर्वोच्च व्यक्ति बने, पूरे ब्रह्मांड के, भारत के, पृथ्वी के, कहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बने। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो 14 लोक थे उनका अलग अलग 14 लोकों का कि किसको कहाँ रहना है, ये उन्होंने की, ब्रह्मा जी ने सबको किसको कहाँ रहना है, ये ब्रह्मा जी ने जो है काम किया। तो वही कह रहे हैं इसमें कि जीवों के भोग के स्थान के लिए, क्योंकि जीवों की भोग की इच्छा रहती है ना, तो जीवों के भोग के स्थान के रूप में निवास स्थान, कहाँ निवास, कल बात हुई थी ना कि कोई 1 BHK में रहता है, कोई विला में रहता है, और अंबानी जैसे लोग एंटीला है, क्या है उनकी बिल्डिंग का नाम सुना है, कुछ ऐसे ही कि बहुत बड़ी 25-26 मंजिल की बिल्डिंग है, वो उस स्थान पे रह रहे हैं। तो हर का कर्मों के अनुसार हम लोग कहते हैं कि कभी कभी भगवान ने किसी किसी को इतना पैसा दिया, क्यों दिया भगवान ने, क्योंकि उसने अब पिछले जन्म में इतने सारे कर्म अच्छे किए होंगे, इतना धन, तपस्या, तप आदि किया होगा इसके लिए। तो जीवों के भोगों के स्थान के रूप में निवास स्थान की अलग अलग जो लोग बनाए हैं, निवास स्थान की विभिन्न स्थितियां, यानी कि हर लोक की अलग स्थिति होती है, विभिन्न स्थितियों के, जो पहले तीनों लोकों में पहले डिवाइड हुआ है। अब ये बात आ सकती है कि अरे कि ब्रह्मा जी ने 3 ही लोक काहे करे, क्योंकि 3 लोग भगवान ने बनाए, भूख भुआ स्वाहा, उन्हें तो एडजस्ट करना था। और 14 लोकों में तो फिर ब्रह्मा जी ने तो वो लोक तो बनाए हैं, वो 14 लोक क्यों बनाए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित था, क्योंकि ब्रह्मा जी उनका हर कल्प का यही, यानी कि हर दिन उठ के उन्हें यही कार्य करना था ब्रह्मा जी को, तो वो 14 ही हुआ करते थे। तो ये सृष्टि का नियम था, शास्त्रों में लिखा था, तो इसलिए शास्त्रों में कही गई अथवा पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखी गई, मतलब जो जैसा होता था वैसे ही ब्रह्मा जी ने किया। और निश्चित रूप से ये शक्ति हम लोगों ने कहा है, पिछले श्लोक में था भगवत चोदिता, यानी कि भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी ये कार्य कैसे कर पाए, भगवान की शक्ति से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान ने उनको शक्ति दी, तो भगवान की शक्ति से उन ब्रह्मा जी को अहेतु की कृपा मिली कि उस धर्म के द्वारा, धर्म अर्थ के लिए अहेतु की निष्काम करने से हृदय शुद्ध होता है, निष्काम भक्ति जो करता है उसका हृदय शुद्ध होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो मैच्योर अवस्था थी, परिपक्व अवस्था में जो है ब्रह्मा जी अपना बिल्कुल पूरी तपस्या हो गई उनकी मैच्योर, तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए। इसी तरीके से हम भी जब भक्ति करते 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 एक दिन जरूर अवश्य साक्षात्कार कर लेंगे, इस जन्म में नहीं तो भगवान अगले जन्म में अच्छी जगह की और व्यवस्था कर देंगे कि ताकि हम और अच्छी तरह से भक्ति कर पाएँ, एक मैच्योर लेवल पे पहुंच पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सुना, फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था ना कि केवल भागवतम सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते, तो भगवान हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम भक्ति करने की सोचते हैं भगवान बहुत मदद करते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ की, हर भक्ति की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो साक्षात हृदय में भगवान को देख लिया था, तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी को स्वरूप सिद्ध कहा गया है। देखो, एक जन्म में कहीं इसी जन्म में कोई भी, क्यों कहते हैं कि भक्ति करो, कोई भी अगर जरा सी भी चूक हो गई, हम लोग इंसान हैं तो जरूरी नहीं है इंसान से इंसान बने रहें, अगर जरा सी भी चूक हो गई और कहीं हमारी बिल्कुल निम्न गति हो गई, निम्न लोक में कहीं भेज दिए गए, फिर 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, तब कहीं फिर जाके कब फिर इंसान का। इसीलिए तो कहते हैं कभी पदच्युत, यानी कि जो हमें कहानी क्या है कि जो व्यक्ति 100 वर्षों तक वर्ण आश्रम का नियम पूर्वक पालन करता है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ धाम की। तो इसीलिए हमें भी निष्काम भक्ति करके ऐसी, हम लोग कहते हैं आज के सुख देख रहे हैं हम लोग कि अरे हम लोग भौतिक सुख, अरे हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास ये नश्वर चीज़ है, मिट जाएंगी, हम लोग इसी यहीं पड़े रहेंगे और हर बार हम लोग मरेंगे, जिएंगे। प्रलय के समय कितना कष्ट होता है, सब कुछ होता रहता है। और अगर कहीं हम इसमें पहुंच गए, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहाँ तक पहुंच गए,
क्योंकि स्वर्ग तक की भी वही अवस्था है कि हम लोगों ने भोग भोगे, फिर हमें नीचे पटका जाएगा। जितना वही है ना, जितना बैंक में पैसा जमा किया है उतना खर्च हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं निष्काम भक्ति करके तो हमेशा के लिए, फिर कभी मरना नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए जो कभी नष्ट नहीं होता है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और फिर सीधी सीधी भक्ति करो तो हम लोग इसी जन्म में, अगर भक्ति की मैच्योर अवस्था हो जाए तो इसी जन्म हम लोग वैकुंठ धाम चले जाएंगे। फिर तो वैकुंठ धाम से तो कहीं आना जाना है ही नहीं, एक स्टेबल अपने इटर्नल होम पहुंच जाएंगे, हैं। तो ये है, हर माँ बाप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा भटक गया मेले में मेरे घर आ जाए। हर माँ बाप चाहते हैं। तो हम सबके माता पिता कौन है? भगवान है। वो भी चाहते हैं कि हमारी ये बच्चे भटके हुए हैं, तब कहीं इंसान का जन्म मिलता है कि इस इंसान जन्म में ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उस ज्ञान बुद्धि से हम लोग भगवान की सेवा कर लें। हम लोगों को आज ज्ञान सबको है, हमें नहीं या किसी को नहीं, कि ऐसा नहीं है, ज्ञान सबको है कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू। लेकिन हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों से भ्रमित होकर हम लोग ऐसा कर बैठते हैं माया से। तो ये है, ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, जानते सब हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जानते तो सब हैं, लेकिन नित्यम भागवत सेव्या, जब हम नित्य भगवान की चर्चा सुनेंगे तो हमारी बुद्धि सही होगी, हमारे हृदय का कलमश दूर होगा। तो किसी न किसी दिन हम जब सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो न किसी दिन हम उस रास्ते पर चल बैठेंगे, भगवान के रास्ते पर, जो भगवान की ओर ले जा रहा है। तो परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आगार है, परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आगार हैं। तो भौतिक जगत में जो हम सब बद्ध जीव हैं, उनके गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं। हम लोग भगवान के अंश हैं, और कहते नहीं है कि भगवान ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया है। तो इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। इस प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के भिन्नांश के रूप में उनके मूल गुणों की विभिन्न अनुपातों में उत्तराधिकार हम लोगों ने ग्रहण किया है, और इन गुणों को ग्रहण करने के अनुसार ही वे विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की योजना के अनुसार विभिन्न लोकों में अलग अलग स्थान पर भेजे जाते हैं। और ब्रह्मा तीनों जगतों में, यानी कि पाताल लोक, अधोलोक, भूरलोक और मध्यलोक तथा स्वर्गलोक, और यानी कि उच्चतर लोक में आता है, स्वर्गलोक के सृष्टा हैं। और इनमें भी उच्चतर लोक क्या है, यानी कि ये उच्च लोक है कितने, स्वर्गलोक तथा उच्चतर लोक के सृष्टा हैं। इनसे भी उच्चतर लोक यानी कि महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये प्रलय जल में विलीन नहीं होते हैं। जब प्रलय आती है, साफ साफ लिखा है, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये चारों लोक प्रलय जल में विलीन नहीं होते हैं। और इसका कारण उन लोगों के निवासियों द्वारा क्यों नहीं विलीन होते हैं? क्योंकि इन लोगों के निवासियों द्वारा की जाने वाली भगवान की अहेतुकी भक्तिमय सेवा होती है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो कैसी करते हैं? भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं, कोई चीज अपने लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। तो इन निवासियों के अस्तित्व द्विप्रार्ध काल के अंत तक बना रहता है। ये अंत तक बना रहता है, जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सामान्य रूप से मुक्त कर दिए जाते हैं। तो ये लोग कब विलीन होते हैं? जब पूर्ण प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु हो जाती है 100 वर्ष, तब। तो इस तरीके से हमें अब देखो, हम लोग शास्त्र को सुन रहे हैं, क्या करना है क्या ना करना है ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। भगवान तो सब बता रहे हैं शास्त्रों के द्वारा। हरे कृष्णा भक्तों।